आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अब तक के सबसे बेस्ट और सबसे सुरक्षित जीरो बैलेंस अकाउंट के बारे में, जिसमें ना तो कोई अकाउंट ओपनिंग का चार्ज है और ना ही कोई मंथली बैलेंस मेंटेनेंस करने का झंझट। अकाउंट ओपनिंग से लेकर डेबिट कार्ड तक सब कुछ फ्री है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं कोटक महिंद्रा के कोटक 811 जीरो बैलेंस अकाउंट के बारे में। तो चलिए चलते हैं मोबाइल फोन की स्क्रीन पर और जानते हैं कि इस अकाउंट को ओपन करने में क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लगेंगे और इसमें क्या क्या बेनिफिट्स आपके लिए अवेलेबल है। और इसी के साथ में इस अकाउंट को घर बैठे ऑनलाइन ही आप अपने मोबाइल फोन के माध्यम से मात्र 5 मिनट में ही कैसे आप इसको ओपन कर पाएंगे। तो सबसे पहले इस जीरो बैलेंस अकाउंट के बेनिफिट के बारे में हम जान लेते हैं। सबसे पहले तो बात यही रहेगी कि आपका यह अकाउंट बिल्कुल जीरो बैलेंस अकाउंट रहेगा। इंस्टेंट एंड डिजिटल अकाउंट ओपनिंग रहेगा, मतलब जैसे ही आप अकाउंट ओपनिंग करने का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट करेंगे तुरंत ही आपका अकाउंट यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगा। साथ ही साथ में आपको एक वर्चुअल डेबिट कार्ड मिलता है बिल्कुल फ्री में। इंटरेस्ट भी मिलता है आपको 4% के लगभग आपको इंटरेस्ट मिलेगा आपकी सेविंग पर। अगर हम फी एंड चार्जेस के बारे में बात करें तो कोई भी फी एंड चार्जेस नहीं है और ना ही कोई मेंटेनेंस फीस आपको यहाँ पे करनी पड़ेगी। कोई भी बैलेंस आपको अकाउंट में रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब इसी के साथ हम इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में जान लेते हैं। आपकी एज कम से कम 18 साल होनी चाहिए। 18 साल से ऊपर की आपकी एज रहेगी तो आपको आपका पैन कार्ड और आधार कार्ड देना होगा, यानी कि आपके अकाउंट ओपनिंग करने के लिए आपको मात्र यही 2 डॉक्यूमेंट आपको लगते हैं। अब इसी के साथ एक मेन पॉइंट की बात यह भी रहेगी कि आपके आधार कार्ड में आपका मोबाइल नंबर का लिंक होना काफी जरूरी है, तभी आप इस अकाउंट को ऑनलाइन प्रोसेस कर पाएंगे। अब देखो, इस अकाउंट को ओपन करने के लिए आपको क्या करना होगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया हुआ है। उस लिंक पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप देख पा रहे हैं कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक मैंने दिया है उस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार से आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन पर कोटक 811.com की वेबसाइट ओपन हो जाएगी, जहां पे ये पहला पेज आपको दिखाई देगा, जहां पर सबसे पहले आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, आपकी ईमेल आईडी एंटर करना है एंड देन आपका जो एरिया पिन कोड नंबर है, आपके आधार कार्ड में जो एड्रेस मेंशन है उसमें जो एरिया पिन कोड नंबर लिखा हुआ है उस एरिया पिन कोड नंबर को आप यहां पे एंटर करेंगे एंड देन अकाउंट ओपन वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर देंगे। अब इसके बाद क्या होगा कि आपने जो अभी मोबाइल नंबर एंटर किया है उस नंबर पर एक ओटीपी चला जाएगा। उस ओटीपी को आप यहां पे एंटर करेंगे अगले पेज पर। ओटीपी एंटर करने के बाद आपका कुछ इस प्रकार से ये पेज ओपन हो जाएगा, जहां पर आपको सबसे पहले अपना पैन नंबर और आधार नंबर एंटर करना होता है। ये दोनों पैन नंबर और आधार नंबर एंटर करने के बाद हम यहां पे टर्म्स एंड कंडीशन के इस बॉक्स पर टिक करेंगे। उसके बाद प्रोसीड टू वेरीफाई वाले इस बटन पर क्लिक कर देंगे। अब देखिए, इतना करने के बाद अब एक बार फिर से आपके आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर लिंक है उस नंबर पर यूआईडिया की तरफ से 6 अंकों का एक ओटीपी चला जाएगा, उसको आप यहां पे एंटर कर देंगे। ओटीपी एंटर करने के बाद अब क्या होगा कि यहां पर आपका फादर नेम एंटर करना है। आपके पैन कार्ड पर आपका फादर का नाम जैसे मेंशन है वो नाम आप यहां पे सही से एंटर करेंगे। उसके बाद आपका ऑक्यूपेशन आपको चूज करना है। आप सैलरीड पर्सन है, आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, आपका कोई प्रोफेशन है वो आप यहाँ पे चूज़ कर लेंगे। उसके बाद आपकी मंथली इनकम आप यहाँ पे एंटर कर देंगे। आपके मुताबिक कोई भी आप फॉर्मेलिटी के तौर पर आप कोई भी इनकम यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे मेजर सोर्स ऑफ इनकम जो भी रहेगा आपका वो आप यहाँ से चूज़ कर लेंगे ओपन करके एंड देन मैरिटल स्टेटस चूज़ करेंगे। उसके बाद आपकी मदर का नाम यहाँ पे एंटर कर देंगे एंड देन दोबारा से इसके जस्ट नीचे दोबारा से आपके मदर के नेम को एंटर करके कंफर्म करेंगे और देन प्रोसीड कर देंगे। अब देखो, प्रोसीड करने के बाद अगला पेज आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा, जहां पर आपको आपका करंट एड्रेस शो हो जाएगा आपके आधार कार्ड के मुताबिक। क्या आपके आधार कार्ड पर कौन सा एड्रेस लगा हुआ है वो एड्रेस यहाँ पर आपको दिख जाएगा। अब जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो आपको ये वाला पेज मिलेगा। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आपका कम्युनिकेशन एड्रेस और आपका जो परमानेंट एड्रेस है अगर वो दोनों सेम है तो आप इस वाले बटन पर क्लिक कर देंगे। तो क्या होगा कि आपका जो परमानेंट एड्रेस है ये जो आपका जो आधार कार्ड में एड्रेस लगा हुआ है वो यहाँ पे ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। अदरवाइज अगर आपका कम्युनिकेशन एड्रेस डिफरेंट है तो आप यहाँ पर आप मैनुअल भी एंटर कर सकते हैं। उसके बाद आप इसको प्रोसीड कर देंगे। प्रोसीड करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको आपका नॉमिनी की डिटेल एंटर करनी होती है। आप अपने अकाउंट पर अपनी फैमिली में किसको नॉमिनी बनाना चाहते हैं, मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, वाइफ, किसी को भी आप बना सकते हैं। उनकी डिटेल्स यहाँ पे एंटर करने के बाद आप प्रोसीड कर देंगे। प्रोसीड करने के बाद अब यहाँ पर आप देखेंगे आपको अकाउंट टाइप चूज करना होता है। देखिए, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं 811 क्लासिक अकाउंट जीरो बैलेंस अकाउंट के बारे में, तो आपको इसी को चूज कर लेना है। यहाँ पर अकाउंट ओपनिंग का कोई भी चार्जेस आपको नहीं पे करना पड़ता है। मात्र आपको क्या करना होगा, एक मैंडेटरी चीज है यहाँ पे, और वो ये यहाँ पर आपको अकाउंट ओपनिंग करने के दौरान 1000 रुपए की इनिशियली फंडिंग करनी होती है। अब देखो, आप ये मत समझना कि 1000 रुपए का जो फंडिंग आप इसमें ऐड करेंगे आपके अकाउंट में, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होगा कि आप ये चार्ज पे कर रहे हैं। आपका जैसे ही अकाउंट ओपन हो जाएगा तुरंत के तुरंत आप उसको विड्रॉल कर सकते हैं यूपीआई के माध्यम से या अपने मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू, जैसे भी आप चाहें तुरंत 1 सेकंड में आप उस पैसे को निकाल सकते हैं। मतलब ये पैसा बैंक अपने पास नहीं रखने वाली है।
तो इस प्रकार से आपके अकाउंट को सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे सिलेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। अब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको 1000 रुपीज़ टाइप करके डिपॉजिट 1000 रुपीज़ पर क्लिक करना होगा। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि आप ये मत समझना कि ये पैसा आपका अकाउंट ओपनिंग चार्ज लग रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये पैसा आपके अकाउंट में आपको शो करेगा जैसे ही आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। उसके बाद आप इसको विड्रॉल भी कर सकते हैं। अब इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आप फ़ोनपे, गूगल पे या जिस भी मोड के माध्यम से आप इस अमाउंट को डिपॉजिट करेंगे वो कंप्लीट करेंगे प्रोसेस। ज़्यादातर तो आसान यही रहता है कि आप अपना यूपीआई के माध्यम से कर लें, फ़ोनपे, पेटीएम, जीपे के माध्यम से। और जैसे आपका डिपॉजिट कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद अब क्या होगा, आपको अब एक एम पिन सिलेक्ट करना होता है आपके 6 अंकों का। तो यहाँ पे सबसे पहले आपका 6 अंकों का मनपसंद कोई भी एक एम पिन बनाएंगे, उसको दोबारा से री एंटर करके उसको कंफर्म करेंगे एंड देन कंफर्म एम पिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपका एम पिन कुछ इस प्रकार से यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा, सक्सेसफुली सेट हो जाएगा। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर अकाउंट क्रिएटेड का आपको मैसेज मिल जाएगा कि आपका जो अकाउंट है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। यहाँ पे आपका CRN नंबर आपको शो हो रहा है, आपका अकाउंट नंबर शो कर रहा है, इसी के साथ में आपका IFSC कोड शो कर रहा है और यहाँ पर आपका UPI ID भी बन चुका है। अब देखो आगे ऑप्शन आपको मिलता है कंप्लीट KYC। आपको कंप्लीट KYC करना काफ़ी ज़रूरी रहेगा। अब यहाँ पे कंप्लीट KYC वाले ऑप्शन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं। पहला रहता है स्टार्ट वीडियो KYC और दूसरा है बुक अपॉइंटमेंट। तो आपको क्या करना है, स्टार्ट वीडियो KYC वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो क्या करेंगे, बैंक का एक एग्जीक्यूटिव आपसे आपके फ़ोन पर कनेक्ट हो जाएगा, जिसके साथ में आपको अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड की डिटेल्स शेयर करनी है। आपसे जो कुछ पूछा जाएगा आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन के बारे में वो आपको बता देना है। तो आपकी यहाँ पर वीडियो KYC कंप्लीट हो जाती है। वीडियो KYC एक बार जैसे ही कंप्लीट होगी उसके बाद आपका अकाउंट प्रॉपर तरीके से एक्टिवेट हो जाएगा। आप तुरंत कोटक महिंद्रा बैंक के इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल करने के बाद अपनी लॉगिन करेंगे अपनी अकाउंट डिटेल के साथ में और वहीं पर आपको आपका जो 1000 रुपये का फंडिंग आपने किया था, इनिशियली अमाउंट डिपॉजिट किया था, वो आपको शो होगा। अब आप चाहो तो उसको आप विड्रॉल कर लो या आप उसमें डिपॉजिट रहने दो, जो मर्जी आप उस पैसे के साथ कर सकते हैं क्योंकि वो आपका ही पैसा है। अब देखो इतना करने के बाद आपका अकाउंट प्रॉपर एक्टिवेट हो चुका है। अब आप इस अकाउंट का फ़ोनपे, गूगल पे, जीपे जो कुछ बनाना चाहें, जिस प्रकार की भी UPI ID आप क्रिएट करना चाहें कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको एक वर्चुअल डेबिट कार्ड मिलेगा जो कि उसका कोई भी चार्जेस नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। उसको आप वहाँ से निकाल कर अपना फ़ोन पे, गूगल पे सब कुछ बना सकते हैं। तो इतने ही आसान तरीके से आपका ये अकाउंट यहाँ पे क्रिएट हो जाता है, कोई भी दिक्कत नहीं होती है। मैक्सिमम 5 से 6 मिनट का समय लगता है और आपका वीडियो KYC कंप्लीट होने के साथ साथ इतने ही समय में आपका अकाउंट ओपन हो जाता है। तो आप फटाफट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो मैंने लिंक दिया हुआ है उस लिंक पर आप क्लिक कीजिए और अपने अकाउंट को आज ही ओपन कर लीजिए। जैसे कि अदर बैंक में आपको पैसा न रखने पर जो मेंटेनेंस चार्जेस आपको पे करने पड़ रहे हैं, हर बात का आपको पैसा देना पड़ रहा है, SMS का चार्ज आपको अलग लगता है, डेबिट कार्ड का चार्ज आपको अलग लगता है, पैसे ज़्यादा निकाल लेते हैं तो चार्ज उसका अलग आपको पे करना पड़ता है। यानी कि हर चीज़ के स्टेप पर आपको पैसे पे करने होते हैं। तो इन सभी झंझटों से बचने के लिए, आपका पैसा बचाने के लिए आप इस अकाउंट को ज़रूर ओपन कीजिएगा। तो फटाफट वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जो लिंक मैंने दिया है उस पर क्लिक करें और आज ही अपने अकाउंट को ओपन करें। तो उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो में जो जानकारी आपके साथ शेयर की गई है, आई होप आपको काफी अच्छी लगी होगी। अगर आप पहली बार हमारे स्मार्ट शॉप यूट्यूब चैनल पर आए हैं और अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और इसी के साथ आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारी इस वीडियो को अपने सभी साथियों में शेयर कर दीजिए जिन जिन का भी अभी जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन नहीं हो पाया है। देखिए इस सबसे बड़ा बेनिफिट तो आपको ये रहता है कि आपको बैंक नहीं जाना पड़ता है किसी भी बात के लिए, घर बैठे आपका सारा काम हो जाता है। तो इस वीडियो को सभी के साथ शेयर कर दीजिए जिससे कि आपकी जानकारी में सभी लोग अपना जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन कर पाएं और अपने हैवी चार्जेस से बचें। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई अपडेट के साथ और एक नई जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।